बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से। यस और नो जवाब देंगे आप सब लोग? ओके नाउ, तो हमने क्या सीखा कि एक अकाउंट है जिसका रिकॉर्ड बिजनेस खुद भी मेंटेन कर रहा है कैश बुक में, और उसका रिकॉर्ड बैंक ऑब्वियसली तो मेंटेन करेगा ही, ऐसी बात है। लेकिन जब हम मंथ के एंड पर या साल के एंड पर आते हैं तो कैश बुक का बैलेंस शीट ही बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस से मैच नहीं होता। यस, तो हम फिर उन वजूहात को तलाश करने में लग जाते हैं, उन रीजंस को तलाश करने में लग जाते हैं जिनकी वजह से हमें वो बैलेंस नहीं मिल रहा, मतलब वो बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता। और हम बोलते हैं वो बैलेंसेस वो ट्रांजैक्शंस हैं जो टाइमिंग डिफरेंसेस हैं। क्या है टाइमिंग डिफरेंसेस? मतलब कुछ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करने की टाइमिंग हमारी अलग है, बैंक की अलग है। जैसे ऑब्वियसली अगर चेक हमने खुद लिखा है तो चेक लिखते ही हमने अपनी बुक्स में उसकी एंट्री पास कर दी है, लेकिन बैंक को हमारे चेक लिखने से तो खबर नहीं होगी ना। बैंक तो उस चेक को हमारे अकाउंट से माइनस जब करेगा जब वो चेक बैंक तक पहुंचेगा कैश होने के लिए या क्लियर होने के लिए, दो में से कोई एक बात। इस तरह हमने अभी किसी कस्टमर से चेक रिसीव कर लिया है, तो चेक रिसीव करते ही हमने उसको क्या कर दिया, ऑन गुड फेथ हमने अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। लेकिन जब तक वो चेक क्लियर होके हमारे अकाउंट में रिसीव नहीं हो जाएगा, बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकता। यस और नो? तो हमने कहा ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने लिया, अनक्लियर्ड चेक्स और दूसरा अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनक्लियर्ड वो चेक्स जो हमने डिपॉजिट किए लेकिन बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किए, और अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक्स हैं जो हमने इशू कर दी हैं लेकिन बैंक तक ना पहुंचने की वजह से बैंक ने अब तक हमारे अकाउंट को डेबिट नहीं किया, नहीं अपने हमारे अकाउंट को अभी तक माइनस नहीं किया, उन पेमेंट्स को हमारे अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं किया। ये सारी बातें दिमाग में। तो ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो हमने रिकॉर्ड की हैं और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, और इन दो ट्रांजैक्शन को हम बैंक जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ये बैंक खुद ही रिकॉर्ड करेगा। लेकिन हमें ये रीजन पता होना चाहिए कि बैंक ने ये दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की हैं। ये अच्छी तरह दिमाग बिठा लें। हमारे बैंक रिकंसिलिएशन बनाने से बैंक के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि बैंक खुद इन डिफरेंसेस को क्लोज ना करे। जब तक कि ट्रांजैक्शंस बैंक में ना हो जाए तब तक बैंक इन डिफरेंसेस को खत्म नहीं करेगा। ये अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लें बेटा, मैं सबसे बात कर रहा हूं। यस बेटा, क्लियर है सबको यहां तक बात? यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। अच्छा जनाब, अब आपके सामने है क्या? अकाउंटिंग टर्म्स। अब पहले टर्म क्या है बेटा? अनक्लियर चेक्स। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, आप अपने रजिस्टर पर ये हेडिंग लगाएं और सारे नाम एक साथ नोट कर लें। बल्कि सबसे पहले एक हेडिंग लगाएं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। ये लगाएं हेडिंग। क्या लगाएंगे हेडिंग? ट्रांजैक्शंस 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 recorded in cash book but not yet recorded in bank statement। लगाई हेडिंग बेटा आप लोगों ने? लगाई हेडिंग? रिस्पॉन्स? अपने अपने रजिस्टर्स में लगा ली हेडिंग बेटा? ट्रांजैक्शंस recorded in cash book but not yet recorded in bank statement। वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली गई हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अब तक रिकॉर्ड नहीं की,
उसमें सबसे पहले लगाएं हेडिंग, इसके बहुत सारे नाम बता रहा हूं, जितना बोलूं उतना लिखिएगा। पहले अनक्लियर चेक्स, अनक्लियर चेक्स लिखा। अच्छा जी, अनक्लियर डिपॉजिट्स, ये सारे नाम अलग अलग लिखे आप। अनक्लियर चेक्स, अनक्लियर डिपॉजिट्स, लिखे नाम बेटा सारे ये आपने। तीसरा नाम लिखे बैंक लॉजमेंट्स, बैंक लॉजमेंट्स। लॉजमेंट का मतलब क्या है? कोई चीज आपने लॉज की हुई है, मतलब बैंक में आपने चेक लॉज किया हुआ है ताकि वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। बैंक लॉजमेंट्स लिखा ये नाम भी आपने। चौथा नाम लिखे आउटस्टैंडिंग बैंक लॉजमेंट्स। ये पूरा नाम इस तरह होता है, आउटस्टैंडिंग बैंक लॉजमेंट्स। वो डिपॉजिट्स जो आपने बैंक में किए लेकिन अभी तक वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किया, तो अनक्लियर चेक बोले, अनक्लियर डिपॉजिट्स बोले, बैंक लॉजमेंट्स बोले, आउटस्टैंडिंग बैंक लॉजमेंट्स बोले। कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए बेटा, 4 नाम हो गए। रिस्पॉन्स, 2 और नाम लिखते हैं। दो नाम और लिखते हैं। 5वां नाम लिखो डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ये सारे नाम एग्जामिनर यूज कर सकता है। 5वां नाम डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। वो डिपॉजिट जो कहां पर है? रास्ते में। अभी हमारे अकाउंट में तो हमने डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन लेकिन अभी तक हमारा अकाउंट उन डिपॉजिट्स को शो नहीं कर रहा। समझे बात को? एटीएम आप यूज करते हैं? तो पाकिस्तान में तो एटीएम पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। बाहर जो है वो एटीएम जो है पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों परफॉर्म करता है। हमारे यहाँ सिर्फ आउटपुट परफॉर्म करता है। अब फर्ज करें सैटरडे का वीकेंड है, वीकेंड पर आपने आपने अपनी शॉप से कैश उठाया और कैश कलेक्ट करके आपने क्या कर दिया, वो डिपॉजिट कर दिया। अब वो अपेयर कब होगा आपके अकाउंट में? हो सकता है मंडे वाले दिन अपेयर हो, मे बी, और मंडे को हो सकता है पहली दूसरी तारीख हो, और सैटरडे तक जो तारीख हो वो 31 हो, 30 हो। तो जब आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी तो शायद वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपेयर ना हो रहा हो। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, वो डिपॉजिट जो कहां पर है? रास्ते में। तो आप आपके हिसाब से तो आपने पैसे जमा करवा दिए हैं, आपने कैश बुक में अपने अकाउंट को डेबिट कर दिया है, बैंक अकाउंट को, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट उस बैलेंस को शो नहीं कर रही। कुछ समझ पा रहे हैं सिचुएशन? समझिए अच्छी तरह का सिचुएशन। कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए। छठा नाम, छठा नाम लिख लो उसका, अनएक्रेडिटेड चेक्स, अनएक्रेडिटेड चेक्स। वो चेक्स जो अब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। भाई अगर क्लियर हो जाते तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते। अनएक्रेडिटेड चेक्स, UNACCREDITED, अनएक्रेडिटेड चेक्स।
छठा नाम हो गया बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? रिपीट कर दूं, अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्लियर्ड डिपॉजिट्स, बैंक लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग बैंक लॉजमेंट्स, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, और छठा नाम है अनएक्रेडिटेड चेक्स। सबका मतलब एक ही है कि पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चाहे कैश फॉर्म में किया हो, चाहे कोई चेक डिपॉजिट किया हो, लेकिन आपने अपने अकाउंट को बढ़ा लिया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपका अकाउंट उतने अमाउंट से शो नहीं कर रही। वो अमाउंट जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया था वो बैंक स्टेटमेंट में दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो आपने अपने पास रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट इस ट्रांजैक्शन को शो नहीं कर रहा। क्लियर है सबको? तो ये तफसील आपको आपकी किताब में मिल जाएगी ना। अच्छा, अब उसके बाद ये बस याद रख लें आप उसको अच्छी तरीके से, ऐसे चेक्स जो आपने डिपॉजिट कर दिए लेकिन बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किया, आसान लफ्जों में। तो हमारी कल वाली एग्जाम्पल में बताइए, ये चेक्स थे ना, बोलिए। ये रहे वो चेक्स, सी से चेक मिल गया था, हमने अपने अकाउंट को डेबिट कर दिया था, लेकिन सी से मिलने वाले चेक को बैंक ने कहीं भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया था। यस और नो? तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्डेड थी, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कौन शो नहीं कर रहा था? बैंक स्टेटमेंट शो नहीं कर रहा था। यस और नो? बोल दीजिए। अच्छा जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 लिखिएगा आप, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है जी, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट, इसका दूसरा नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक्स। अब धोखा मत खाइएगा, अगर लफ्ज आउटस्टैंडिंग चेक आए तो मतलब अनप्रेजेंटेड चेक होगा, जब तक कि उसके आगे आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स ना लिखा हुआ आ जाए। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स लिखा हुआ होगा तो फिर हम उसको मानेंगे कि भाई वो अनक्लियर चेक है। तो आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब हमेशा अनप्रेजेंटेड चेक लिया जाएगा। तो इसके दो ही नाम है, दो नाम नोट कर लें अपने पास, अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड नंबर 2 आउटस्टैंडिंग चेक्स। ऐसे चेक्स जो आपने इशू कर दिए हैं और आपने इशू करते ही अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, लेकिन बैंक ने अब तक आपका अकाउंट डेबिट नहीं किया। तो अगेन ये वो ट्रांजैक्शन है जो आपने अपने पास रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन बैंक ने अब तक रिकॉर्ड नहीं की। यस और नो? जवाब दे दें जल्दी जल्दी, मैं आगे बढ़ जाऊं, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स करवा के आपको। चेक्स इशूड, इन शॉर्ट लिख दें, चेक्स इशूड बाय अ बिजनेस बट नॉट येट प्रेजेंटेड, therefore not shown in the bank statement. सही है? और कल हमारे वाले केस में जो हमने कल एग्जाम्पल बनाई थी आपके सामने, उस एग्जाम्पल में
ये 70,000 का चेक हमने वाई को इशू किया था। वाई को जब इशू किया तो हमने अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, लेकिन वाई साहब जो हैं वो बड़े नवाब हैं, उन्होंने वो चेक बैंक तक पहुंचाया नहीं। वो बोलेंगे भाई ये क्लियर हो जाएगा, कोई मसला थोड़ी है। एक चेक को जो क्लियर होने के लिए, मतलब एक चेक की जो एक्सपायरी डेट होती है ना, वो क्या होती है, 6 महीने होती है। तो 6 महीने जिस डेट पे इशू किया उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने 6 महीने बाद डिपॉजिट किया तो चेक एक्सपायर हो जाएगा, वो टाइम बार्ड हो जाएगा, टाइम बार्ड। ऐसा चेक, टाइम बार्ड चेक वो चेक होता है जो अपनी इशू डेट से 6 महीने गुजार चुका हो, फिर वो डिपॉजिट करने पर भी क्लियर नहीं होगा। यस और नो? तो चेक मिलने के बाद वक्त होता है अच्छा खासा उसको डिपॉजिट करने के लिए। तो आपने तो मिस्टर वाई को चेक इशू कर दिया, लेकिन मिस्टर वाई का वो चेक कहीं भी हमें बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे दिखाई नहीं दे रहा। मतलब बैंक ने अब तक वो पेमेंट हमारे अकाउंट से डेबिट नहीं की, हमारे अकाउंट को अब तक कम नहीं किया। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ये पेमेंट अपेयर होगी ना बेटा। यस और नो बोलिए। तो ये वो ट्रांजैक्शन है। ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा चेक है? ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये आउटस्टैंडिंग चेक है। आउटस्टैंडिंग मतलब इसकी पेमेंट ड्यू है। कभी ना कभी तो ये हमारे अकाउंट से क्या होना है, बैंक स्टेटमेंट में अपेयर होकर हमारे अकाउंट को कम करता हुआ दिखाई देगा। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। ठीक है, अच्छा जनाब। तो इसका मतलब दो ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो रिकॉर्ड की हुई थी, किसने, कैश बुक ने, और बैंक स्टेटमेंट उन ट्रांजैक्शन को शो नहीं करे थे। अब अगली हेडिंग लगेगी। अगली हेडिंग क्या है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट but not shown, but not recorded, but not shown नहीं, but not recorded in cash book. Transaction recorded in bank statement, लगाई हेडिंग आप लोगों ने बेटा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लिख लिया आप लोगों ने सबने बेटा? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है जी। क्रेडिट ट्रांसफर्स, इस पे लिखे नंबर 1 क्रेडिट ट्रांसफर्स, बैंक गेरो क्रेडिट। ये हेडिंग लिख लीजिए अपने पास। क्रेडिट ट्रांसफर्स, बैंक गेरो क्रेडिट। ये वो पैसा है जो बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ये वो पैसा है जो बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, और हमें इस बात की खबर नहीं है। और हमें इस बात की खबर कब लग रही है? जब हम बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं। यस और नो? तो बैंक ने अगर हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है और ये ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड की हुई, हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो फिर इस केस में हमें क्या एडजस्टमेंट पास करनी है? फिर इस केस में हमें अपने अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज बेटा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। और कल जो डिविडेंड वाली एग्जांपल थी, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अगर हमारे बिहाफ पर डिविडेंड रिसीव कर लिया है बैंक ने, अगर हमारे बिहाफ पर इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है बैंक ने, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए,
10,000 से बैंक ने हमें क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन 10,000 कहीं भी हमें डेबिट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहां पर? कैश बुक में। तो बैंक ने क्रेडिट ट्रांसफर किया है, बैंक ने बैंक गेरो सर्विस के तहत क्या किया है, हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो अब हमें क्या चाहिए, हम एडजस्टमेंट पास करें। हमने कहा बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अगर यहाँ इंटरेस्ट होता रिसीव्ड तो बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। बात समझ में आ रही है? मैं चाह रहा हूं कि जो भी बातें हो मैं आपको कल वाली एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं। तो इस डिविडेंड को आप क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? ये वो डिफरेंस है जो बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ है और हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांसफर, बैंक गेरो। क्लियर है बात बेटा? याद रहेंगी ये सारी एग्जांपल्स? अच्छा जी, ओके। अब आप कौन से वाले केसेस लिख रहे हैं? वो केसेस जो बैंक ने रिकॉर्ड किए और हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है? डिसऑनर्ड चेक। ऑब्वियसली बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया, आपने अपने अकाउंट को बढ़ा लिया इन गुड फेथ, लेकिन चेक डिसऑनर्ड हो गया, इसकी खबर किसको लगेगी? सबसे पहले बैंक को ही ना। तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करके फिर फौरी तौर पर क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। तो आपने अपना अकाउंट डेबिट किया हुआ है, बैंक ने आपका अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन बैंक ने आपका अकाउंट क्रेडिट करने के बाद क्या कर दिया है? फौरी तौर पे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बेटा क्या रिपीट करूं, जरा दोबारा बता दो यार। ये रिपीट करने का बोलते तो हो, लेकिन ये तो बताओ रिपीट क्या करना है। तो यार हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है और हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की। वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? पहली ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने हमारे बिहाफ पे रिसीव कर ली है, और हमारे बिहाफ पे रिसीव करने की वजह से बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। जैसे बैंक ने हमारे लिए कल डिविडेंड रिसीव किया था ना 10,000 का, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को 10,000 से बढ़ाया हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांसफर है। बैंक ने हमारा अकाउंट बढ़ा दिया है, लेकिन अब तक हमने अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो एडजस्टमेंट क्या बनी? बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। इस तरह बैंक ने अगर हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट रिसीव कर लिया तो वो भी इसकी एग्जांपल बन जाएगा। तो क्रेडिट ट्रांसफर्स वो ट्रांजैक्शंस हैं जिससे बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, लेकिन हमने अब तक उनको कैश बुक में अपने पास डेबिट नहीं किया। क्लियर है बेटा? हम बात, अब ये सारी एग्जांपल्स हैं उन सिचुएशंस की जो बैंक ने रिकॉर्ड की हुई और हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की हुई। ये पहली एग्जांपल थी। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल क्या है बेटा? डिसऑनर्ड चेक्स हैं। तो डिसऑनर्ड चेक क्या होते हैं? वो चेक्स जो हमने डिपॉजिट किए होते हैं। तो जो हमने डिपॉजिट किए होते हैं उससे हमने अपना अकाउंट डेबिट कर लिया होता है। बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है ताकि एक दफा आपका अकाउंट बढ़ जाए, और फौरी तौर पे डेबिट किया होता है। तो आपने अपने पास डेबिट किया, बैंक ने अपने पास क्रेडिट किया, ये तो मैच कर गया। लेकिन जो बैंक ने रिवर्स किया, उसको डेबिट किया, उसको आपने अपने पास क्रेडिट नहीं किया। तो बैंक ने आपका अकाउंट बढ़ाया भी और कम भी किया, लेकिन आपने सिर्फ अपना अकाउंट बढ़ाया, कम नहीं किया। तो अब क्या करना है? डिसऑनर्ड का इफेक्ट कहाँ आना है? डिसऑनर्ड चेक का इफेक्ट आना है कैश बुक में। यस और नो? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। ये मैं सारी थ्योरेटिकल बातें कल की प्रैक्टिकल बातें करने के बाद कर रहा हूं, ताकि ये बातें समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए आपके लिए। ऐसे चेक्स जो हमने रिसीव किए थे अपने कस्टमर से, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे, हमने अपना अकाउंट बढ़ा लिया था, जैसे कि ये आपके सामने डी से चेक मिला, हमने बैंक डेबिट कर दिया, डी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बैंक ने क्या किया? एक दफा आपका अकाउंट बढ़ा दिया, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट तो मैच हो गया, लेकिन बैंक ने फौरी तौर पे उसको रिवर्स कर दिया।
तो आपने अपना अकाउंट बढ़ाया हुआ है, बैंक ने भी आपका अकाउंट बढ़ाया हुआ है, लेकिन बैंक ने फौरी तौर पे इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करके इसको रिवर्स भी कर दिया है। लेकिन आपने जो अपना अकाउंट बढ़ाया हुआ है, आपने उसको अपने पास क्रेडिट नहीं किया, रिवर्सल परफॉर्म नहीं किया। तो डिसऑनर्ड चेक कहां रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए। तो आपने फौरी तौर पे देखिए, एंट्री उसकी बनेगी जो आपके इख्तियार में। आपके इख्तियार में कैश बुक है या बैंक स्टेटमेंट है? तो याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली और आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, वो एडजस्टमेंट्स। आपका इख्तियार आपकी कैश बुक पर है, आपका इख्तियार बैंक स्टेटमेंट पे नहीं है। बैंक स्टेटमेंट के डिफरेंस खत्म करना किसका काम है? बैंक का काम है, और वो वक्त के साथ साथ खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो आपने अपने पास एंट्री पास की, डी से ये पैसे वापस लेने हैं भाई, डी का अकाउंट डेबिट सेल लेजर में, बैंक क्रेडिट। तो आपने डिसऑनर्ड चेक को रिकॉर्ड कर लिया। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर आपकी इंस्ट्रक्शन है बैंक को कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली आपके अकाउंट से पे कर दिया जाए, चाहे वो इंश्योरेंस के लिए हो, चाहे वो किसी सब्सक्रिप्शन हो क्लब की, जवाब दें, चाहे वो इंटरनेट की फीस हो। जहां पर आपका खतरा ये है कि आप उसको ड्यू डेट पे पे करना भूल जाएंगे, चाहे वो आपकी लीज की इंस्टॉलमेंट हो, सो ऑन। समझ में आ रही है बात बेटा? तो स्टैंडिंग ऑर्डर, ऑटो डेबिट, बिल्कुल ऑटो डेबिट सर्विस। ये नाम लिख लेंगे आप, स्टैंडिंग ऑर्डर या ऑटो डेबिट सर्विस लिख लेंगे सब लोग बेटा। ठीक है जी। तो ये वो ट्रांजैक्शंस है जिनसे बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया हुआ, लेकिन आपने अपने कैश बुक में अब तक इन ट्रांजैक्शन की वजह से अपनी कैश बुक को, बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। तो क्या मतलब जनाब? ये भी हमने बताया था कल आपको कि ये लिखा हुआ आपके सामने, इंश्योरेंस एस ओ स्टैंडिंग ऑर्डर। 20,000 से बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, लेकिन ये 20,000 कहीं भी आपकी कैश बुक में बैंक अकाउंट से क्रेडिट नहीं हुए। तो आपने इसको एडजस्टमेंट के तौर पर रिकॉर्ड किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस की पेमेंट आपके लिए एक्सपेंस थी, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। सही है बेटा? जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। अच्छा जी, उसके बाद फाइनली आपके पास क्या आया? डायरेक्ट डेबिट। और ये सारी एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट डेबिट की। डायरेक्ट डेबिट क्या होता है? डायरेक्ट डेबिट के अंदर बैंक, वैसे इसकी डिटेल में तो यह है कि डायरेक्ट डेबिट के अंदर बैंक अपने सप्लायर्स को, बैंक गिव्स परमिशन टू इट्स क्रेडिटर्स सप्लायर्स टू ऑब्टेन मनी डायरेक्टली फ्रॉम बैंक। आपके सप्लायर को जो पेमेंट चाहिए, आप उसको बोलते हो मेरे बैंक जाओ और मेरे बैंक जाके वहां से अमाउंट कलेक्ट कर लो। तो बैंक ने आपके बिहाफ पर जो आपके सप्लायर्स को पेमेंट कर दी होती है, क्योंकि आपने उनको परमिशन दी होती है पैसा कलेक्ट करने की वहां से, और बैंक आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, तो बैंक बतौर एजेंट आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देता है आपके सप्लायर्स को। तो जैसे ही वो पेमेंट होती है, बैंक आपका अकाउंट डायरेक्ट डेबिट कर देता है, मतलब वो पेमेंट बैंक आपके अकाउंट पे चार्ज कर देता है, वो पेमेंट बैंक आपके अकाउंट से डेबिट कर देता है। यस और नो?
ठीक है, लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट डेबिट की यानी एग्जांपल्स ये भी हैं कि इसको भी आप डायरेक्ट डेबिट बोल सकते हैं कि बैंक ने बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से क्या कर लिए, डायरेक्टली डेबिट कर दिए, डिडक्ट कर लिया, अपना खर्चा निकाल लिया, बैंक ने अपना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, सो ऑन। तो बैंक ने 5,000 से आपका अकाउंट क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कहीं भी आपने अपनी कैश बुक में क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं की। देखिए और बताइए। तो आपने इसकी एडजस्टमेंट पास की, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो ये आपके सामने इसकी एग्जांपल आप लिख लें जो मैंने आपको बताई। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, ये सारी चीजें बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, लेकिन आपको खबर कब लगती है, जब आपको बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है। चेक के थ्रू कैसे होगी? अगर चेक मैंने इशू किया तो मुझे नॉलेज होगी ना, फिर तो वो अनप्रिंटेड चेक हो गया ना। चेक इशू करूंगा तो मुझे तो खबर होगी ना मैंने चेक इशू किया है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके सामने कल सारी बातें जो है यहाँ पे लिंक हो गए। अब इसमें लिखे आप थर्ड चीज, पहले लिखा आपने क्या, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय कैश बुक बट नॉट 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 येट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। फिर आपने लिखा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सही है। अब लिखे थर्ड चीज, एरर्स। एरर्स, गलतियां भी तो हो सकती है ना, एरर्स भी तो हो सकते हैं ना। यस और नो। नंबर थर्ड क्या लिखेंगे आप, एरर्स। ये तीन ब्रॉड हेडिंग लगा दी मैंने आपके सामने। पहली ब्रॉड हेडिंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। फिर उसकी एग्जांपल बताइए आपको, अनक्लियर्ड और अनप्रिंटेड चेक के नाम से। फिर उसके बाद मैंने एक और हेडिंग लगवाई, मेन, और कहा आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर उसकी चार एग्जांपल्स बताइए आपको। नंबर 1, क्रेडिट ट्रांसफर्स, बैंक गिरो। नंबर 2, डिसऑनर्ड चेक। नंबर 3, स्टैंडिंग ऑर्डर। एंड नंबर 4, डायरेक्ट डेबिट। यस और नो। अब थर्ड ब्रॉड हेडिंग लगने जा रही है, वो क्या है, एरर्स। लिख लो भाई जल्दी से। और एरर के लिए आप क्या बोलो, जहां का एरर होगा वहीं ठीक होगा। बस ये स्टेटमेंट लिख लो आप, एरर जहां का होगा वहीं ठीक होगा। मतलब मतलब अगर एरर कैश बुक का है तो कैश बुक में ठीक करेंगे, और अगर एरर बैंक स्टेटमेंट का है तो बैंक खुद ठीक करेगा। हम उसको रिकंसाइल कर देंगे कि बैंक अगर ये एरर ठीक कर ले तो हमारा अकाउंट और बैंक का अकाउंट मैच हो जाएगा। क्या लिखा, जहां का एरर होगा वहीं ठीक किया जाएगा। कैश बुक का एरर होगा तो हम खुद ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर बैंक का एरर है तो हम खुद ठीक नहीं कर सकते, हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं बस खाली। और बैंक बहुत कम एरर करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बैंक बहुत कम एरर करता है। तो अगर आपको एरर दिखाई दे और आप ये डिसाइड ना कर पाए कि ये एरर बैंक का एरर है या कैश बुक का एरर है, तो उस एरर को आप कहां अज्यूम करेंगे, हमेशा कैश बुक में, क्योंकि बैंक से एरर होने के चांसेस कम है बानिस्बत आपसे। लेकिन बुनियादी बात, जहां का एरर होगा वहीं ठीक होगा। ठीक है, कोई मसला? क्लियर है सबको बेटा? तो ये आपके सामने है सिनेरियो पूरा का पूरा। बताइए।
अब दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं बेटा। एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें स्क्रूटनी परफॉर्म की गई होती है, और एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें स्क्रूटनी आपने खुद परफॉर्म करनी होती है। यानी जब भी आपको कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दे दी जाए तो फिर आपको डिफरेंसेस खुद दोनों को मैच करके फाइंड करने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वो केस है जहां पे स्क्रूटनी आपने खुद परफॉर्म करनी है। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक नए अंदाज से लिख देता हूं आपके सामने। बैलेंस एज पर कैश बुक ₹500,000, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये मेंशन करना पड़ेगा ये डेबिट बैलेंस है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब नॉर्मल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है डेबिट बैलेंस एसेट है आपके लिए, और जो आपके पास डेबिट बैलेंस है वो बैंक के पास क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। और बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से हमारा बैलेंस 4,05,000 से क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन लिखिएगा डेबिट एडवाइस। डेबिट एडवाइस का मतलब क्या है कि ये वो अमाउंट है जिससे बैंक ने आपको डेबिट किया हुआ है लेकिन आपने अपने आप को क्रेडिट नहीं किया हुआ, जैसे कि बैंक चार्जेस 5,000, इंश्योरेंस स्टैंडिंग ऑर्डर 20,000। जवाब दे बेटा। अच्छा जी, उसके अलावा डिसऑनर्ड चेक, ये सारे अमाउंट हैं जिससे बैंक ने आपको डेबिट किया हुआ है। कितने से, 50,000, लेकिन आपने अपने आप को क्रेडिट नहीं किया हुआ। उसके बाद क्रेडिट एडवाइस। क्रेडिट एडवाइस वो है जो जिससे बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है लेकिन अब तक आपने अपने अकाउंट को डेबिट नहीं किया। डिविडेंड, बैंक ने आपके ब्याज पे कितना डिविडेंड रिसीव किया है, 10,000। उसके बाद नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 आपके पास क्या है, अनक्लियर्ड चेक्स। ये वो चेक्स हैं जो आपने डिपॉजिट किए हैं, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए, 100,000। और नंबर 4, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है बेटा, तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने एक नई शक्ल में आ गया। कल जो क्वेश्चन था वो किस शक्ल में था, कैश बुक बनी हुई थी,
बैंक स्टेटमेंट आपके सामने थी, उसमें से आपने खुद एनालाइज करके चीजें एक्सट्रैक्ट की कि यार क्या मिसिंग ट्रांजैक्शंस हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, और कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड की हुई हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और जो आपके सामने दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इस बैलेंस को उठा के रखना है किसमें, अमेंडेड कैश बुक में, और इस बैलेंस के ऊपर इन तमाम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लेना है। यानी इस बैलेंस को इतने से बढ़ाना है, इतने से कम कर देना है, तो वो तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी जो बैंक ने रिकॉर्ड की थी और आपने रिकॉर्ड अब तक नहीं की थी, वो रिकॉर्ड हो चुकी होंगी। अब भी आपका बैलेंस अगर बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा तो फिर वजूहात क्या है, वो ट्रांजैक्शन है जो आपने रिकॉर्ड की और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। तो आप अज्यूम करते हैं कि अगर बैंक 1 लाख रुपए से हमारा अकाउंट बढ़ा दे और 70,000 से हमारे अकाउंट में कमी कर दे, तो जिस दिन बैंक ने ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, हमारा और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। वही सवाल है ना, रिजल्ट तो एक वही निकलना है भाई, सॉल्यूशन तो हुआ इसका। बताइए ना आप सब लोग, सॉल्यूशन तो हुआ है ना इसका, क्यों जवाब नहीं दे रहे आप लोग। ये रहा सॉल्यूशन, 5,10,000 से आपने अपने अकाउंट को डेबिट किया क्रेडिट एडवाइस, यानी बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ था, आप डेबिट कर दो। डेबिट एडवाइस ये रही सारी की सारी, इतने अमाउंट से बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया हुआ था, अब अपने पास क्रेडिट कर दो, तो आपका बैलेंस आ गया अमेंडेड कैश बुक का 4,35,000, जो स्टिल मैच नहीं कर रहा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस। तो अब क्या है, अब डिफरेंस वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। तो आपने बोला जिस दिन बैंक ने चेक क्लियर कर दिया और जिस दिन बैंक में ये वाला चेक प्रेजेंट हो गया, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से रिकंसाइल हो जाएगा। यस और नो रिस्पॉन्स दो यार आप लोग, मैं कल वाली बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, बस क्वेश्चन को एक नए अंदाज से लिख रहा हूं। तो चाहे बेटा क्वेश्चन उस शक्ल में आया चाहे क्वेश्चन इस शक्ल में आया, रिजल्ट तो सेम ही बन रहा है ना आपके सामने। बताओ, क्वेश्चन सॉल्व तो वैसे का वैसे ही हो रहा है ना। तो या तो कोई स्क्रूटनी परफॉर्म करके आपको समरी दे दे कि हाँ भाई ये डिफरेंसेस हैं, या फिर आपको स्क्रूटनी खुद से परफॉर्म करनी पड़े। दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, बताइए होते कि नहीं होते। हाँ बेटा उसकी तरफ आते हैं, वो डिफिकल्टी लेवल है, तो उस बात को हम आगे चल के कर लेंगे तो बेहतर है। अभी इतनी जल्दी कर लिया तो फिर सारे परेशान हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए फिर उसके बाद आगे इसी पे समझा दूंगा, टेंशन ना लो। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बैंक में है, जानता हूं मैं इस बात को, टेंशन ना लो। तमाम केसेस इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे, 4 केसेस होते हैं इसके अंदर बेटा। ठीक है जी, तो ये अब आपके सामने आ गया। ठीक है जनाब, स्टार्ट करें अब, क्वेश्चन स्टार्ट करें आपके सामने। देखो क्वेश्चन सॉल्व आप करोगे, मैं इसको रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है B1, ठीक है। यानी कि हमें स्क्रूटनी खुद से परफॉर्म करनी है, ये मतलब होना इस बात का। जवाब दें। तो
कहता है डब्ल्यू डीन्स कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम दिया हुआ, क्योंकि हमें हमारा मामला है ही बैंक के साथ, कैश कॉलम तो दिया हुआ नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 1993 वाज एज फॉलोज, बैलेंस बीडी 1 अक्टूबर को कितना है 800। इसको हमेशा मैच करोगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस बीडी से। हमारा बीडी कितना है 800 और बैंक के हिसाब से बैलेंस बीडी कितना है 700। इसका क्या मतलब, इसका बड़ा सिंपल मतलब है बेटा कि पिछले मंथ भी आपका बैंक कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से रिकंसाइल नहीं था, 100 रुपए का डिफरेंस था। यस और नो, यही मतलब हुआ ना इस बात का। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं करता तो मतलब क्या था, जो ओपनिंग बैलेंस है पिछले मंथ का, इस मंथ का, वो पिछले मंथ का क्या है क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगर आपका ओपनिंग बैंक के ओपनिंग से मैच नहीं करता, इसका मतलब क्लियर है कि लास्ट मंथ भी आपका बैलेंस रिकंसाइल नहीं था। तो अब सोचने वाली बात क्या है, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो बैंक ने रिकॉर्ड की होंगी वो तो आपने अपने पास रिकॉर्ड कर ली होंगी, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड की थी बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, वो बैंक खुद रिकॉर्ड करेगा, तभी जाके ये डिफरेंस खत्म होगा। तो अब बैंक, ये देखो लिखा हुआ क्या आ रहा है, एरर करेक्टेड। बैंक से एक एरर हुआ था, बैंक ने उसको करेक्ट कर लिया, 100 रुपए से वो करेक्शन हो गई। अब आपका बैलेंस इस मंथ पे क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस से रिकंसाइल हो गया। यानी पिछले मंथ जो डिफरेंस था बैंक के जिम्मे, वो बैंक ने खुद ही सेटल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, 800 ओपनिंग, ये रहा 800 ओपनिंग, बैंक के एरर करेक्ट करने के बाद। रिस्पॉन्स करें ना बेटा, क्या कहते हैं, यस और नो। चलिए अब उसके बाद 4, अब क्या करना है, कैश बुक के डेबिट कॉलम को मैच करना है बैंक के क्रेडिट कॉलम से। ऐसे ही करना था ना बेटा। तो जरा वो मैच करने वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं कि बैलेंस बीडी मैच हो रहा है एरर करेक्ट होने के बाद बीडी से, सही है भाई। अच्छा जी, कैश कलेक्ट हुआ कितना 300, बैंक में डिपॉजिट किया हमने, बैंक हमारे अकाउंट को 300 से बढ़ता हुआ दिखा रहा है, मैच हो रहा है। रिस्पॉन्स प्लीज। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमने भी रिकॉर्ड की और बैंक ने भी रिकॉर्ड की हुई, यस और नो, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम अपनी डेबिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से मैच करेंगे ना बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन क्या है, 16 तारीख है, आपका कस्टमर है, उससे आपने चेक रिसीव किया है सूटन के नाम से 220 का। 16 तारीख को ही बैंक चेक के रेफरेंस से आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहा है 220 से। भले बैंक सूटन का नाम मेंशन करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेट मैच हो गई है, ठीक है, एक एक दिन का फर्क भी हो सकता है, लेकिन डेट मैच हो गई है और अमाउंट मैच हो गया तो समझ लें ये वही अमाउंट है। रिस्पॉन्स करें प्लीज, रिस्पॉन्स करें प्लीज। अच्छा जी, 24 तारीख को हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश ट्रांसफर टू बैंक। ये 24 तारीख को कैश ट्रांसफर टू बैंक हमें दिखाई दे रहा है। 25 तारीख को हमें चेक कलेक्ट हुआ है किससे, डोबी से। यस, डोबी से चेक कलेक्ट हो रहा है 80, ये आ गया 25 तारीख को सेम। रिस्पॉन्स प्लीज। लेकिन 31 तारीख को जो हमने कैश डिपॉजिट किया है, वो कैश हमें कहीं भी क्रेडिट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यस और नो। अनक्लियर चेक्स, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ऐसे डिपॉजिट्स जो हमने परफॉर्म कर दिए हैं लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए। और बैंक ने हमारे अकाउंट को 80 से क्रेडिट किया है इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन हमने अब तक अपने अकाउंट को डेबिट नहीं किया हुआ। ये क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर्स हैं, ये क्रेडिट ट्रांसफर्स हैं। ये अनक्लियर चेक, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स
और ये क्या है, बोले ना बेटा, ये क्रेडिट ट्रांसफर है। बैंक ने हमारे अकाउंट को 80 से बढ़ाया है, इंटरेस्ट मिला है हमें, रिस्पॉन्स करो यार, तब बात बनेगी। तो 100 रुपए वाली ट्रांजेक्शन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की और 80 रुपए वाली ट्रांजेक्शन हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ। रिस्पॉन्स तो दो ना बेटा। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं कहां पर, क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड वो हमने पेमेंट की हुई है किसको, 120 की अनविन को। तो ये हमारा अकाउंट डेबिट हुआ हुआ 120 से, अनविन से। हमने पेमेंट की हुई 1025 की थॉमसन को, 1025 से हमारा अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है थॉमसन के नाम से। हमने पेमेंट की हुई है मॉर्गन को 360 की, वो 360 हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो 360 का चेक इशू है लेकिन अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ, रिस्पॉन्स प्लीज। फिर 50 रुपए पेडी कैश है, 50 रुपए पेडी कैश है। और 80 रुपए से क्या हो रहा है, डोबी का चेक जो है रिवर्स हो रहा है। मतलब पहले बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, फिर वो आपके अकाउंट को रिवर्स कर रहा है। देखो डोबी से 80 रुपए मिले थे, 25 को 25 को बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया, लेकिन वो क्लियर नहीं हो सके तो बैंक ने आपका चेक क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो आपने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया, मैच हो गया। लेकिन बैंक ने रिवर्सल परफॉर्म किया, आपने अब तक रिवर्सल परफॉर्म नहीं किया। तो ये 80 क्या है, ये 80 डिसऑनर्ड चेक है, अनपेड चेक, डिसऑनर्ड चेक। ये डिसऑनर्ड के आगे नाम लिख दो, अनपेड चेक, ऐसा चेक इसके अगेंस्ट पेमेंट ना हुई हो। रिस्पॉन्स करो। और फिर एक और चीज है आपके पास, वो क्या है, वो है बैंकर्स ऑर्डर या स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंकर्स ऑर्डर या स्टैंडिंग ऑर्डर किस नाम से, फायर इंश्योरेंस। तो स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया हुआ, आपने अपने पास क्रेडिट नहीं किया हुआ। तो दो ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है और बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है, और 3 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड हैं और कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो हमारा इख्तियार किस पर है, कैश बुक पर। तो हम उन ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। क्या कहते हैं आप सब लोग, रिस्पॉन्स करें। तो हम कैश बुक को अमेंड करने के लिए इस सीडी बैलेंस को रीओपन करेंगे, और कहां रीओपन करेंगे, अमेंडेड कैश बुक में। यस और नो बोलिए। ये बैलेंस बीडी आपने ओपन किया 15 से, और इंटरेस्ट जो मिला उसको रिकॉर्ड करें। बैंक अकाउंट डेबिट किया, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की। फिर डोबी का चेक क्या हुआ, डिसऑनर्ड हुआ, उसको ले जाएं सेल्स लेजर में। 80 का अमाउंट था डोबी का। और फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कितने से, 105 था मेरे ख्याल से। तो ये इंटरेस्ट इनकम वाला अमाउंट कंफर्म करते हैं, देख के बताइए सब लोग। हाँ भाई देखिए, एक सौ पांच,
80 और ये जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ ये भी 80 है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 80 से, तो आपने अपने पास डेबिट कर दिया। अब आप निकाल लें बैलेंस सीडी एज पर अमेंडेड कैश बुक, क्या आता है बताइए। बल्कि बैलेंस आपका नेगेटिव हो गया, मेरे ख्याल से ओवरड्राफ्ट हो गया, यस और नो। आपके पास डेबिट साइड पे बैलेंस कम है, क्रेडिट साइड पे ज्यादा है, ऐसे ही हो गया, तो बैंक बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट हो गया। कितना आ गया, 90 आ गया मेरे ख्याल से, यहाँ पर चेक कीजिए आप लोग, क्योंकि आप खुद देखें ना 80 से 80 कैंसिल हो गया, फिर 105 में से 15 माइनस किया 90 बचा, 90 ओवरड्राफ्ट है, तो आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस से अब क्या बन गया, क्रेडिट बैलेंस बन गया। और अब सवाल क्या है कि वो ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड किया और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, क्या वो सब कुछ परफॉर्म करने के बाद आपका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस से रिकंसाइल हुआ है? जवाब है इसका नो, नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आप ये बोलेंगे अगर बैंक इन दो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ले तो हमारा बैलेंस रिकंसाइल हो जाएगा, ये हम अपनी तसल्ली के लिए बना रहे होते हैं। तो क्या कौन सी स्टेटमेंट बनाएंगे हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अभी तो बैंक स्टेटमेंट कितना बैलेंस शो कर रही है, 170 पॉजिटिव, लेकिन अगर इसमें अनक्लियर चेक्स ऐड हो जाएं, यानी बैंक उनको क्लियर कर दे, और अगर अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हो जाएं, प्रेजेंट हो जाएं, तो फिर हमारा और बैंक के बैलेंस में कोई फर्क रहना नहीं चाहिए, ये हम सोच रहे हैं ऐसा। और ऐसा सोचने से बैंक का रिकॉर्ड अमेंड नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो 100 रुपए से आपका चेक डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, और 360 से क्या है, अनप्रेजेंटेड है, तो 100 रुपए आपने इसमें ऐड किए और 360 लेस किए, डिफरेंस निकाल लीजिए आप। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट, यानी अब बैंक ने उल्टा पैसे आपसे लेने हैं, यानी कि आपने बैंक को पैसे देने हैं, तो बैंक बैलेंस आपका एसेट से क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया, यस और नो। तो अब आप बोलेंगे बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ठीक है, जवाब दीजिए। कोई बात, कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो तो बोलिए बेटा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको 190 मत समझिएगा भाई, बोलिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके लिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जो मैंने मार्क किया हुआ है उस तरह ही आप इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, इस तरह मैंने मार्क किया हुआ है ऐसे ही, ताकि आपको आइडिया हो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ले लिया तो फिर मार्किंग क्लियर कर दो बेटा।
मैं मार्किंग क्लियर करने जा रहा हूं बेटा। ओके अब आप ये क्वेश्चन करें बेटा, ये क्वेश्चन B3 है। इनके स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि मैं इसका PDF सेंड कर देता हूं आप लोगों को, नहीं फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि यहां से ले लें पूरा स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर B2, हबीब बैंक लिमिटेड, जे स्मिथ के नाम से। क्वेश्चन B2, फिर क्वेश्चन B3, B3, फिर क्वेश्चन B4, फिर क्वेश्चन B5, B6, अच्छा आप सारे नहीं कीजिएगा, 2-3 कर लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि आपका AFC का एग्जाम भी है, आप जानते ही हैं, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन तो मत कीजिएगा, लेकिन ये आप नोट कर लें भाई, क्वेश्चन करने हैं आपने, जो जो टाइम मिल जाए आपके पास उसमें आप उसको कर लें, और जिनका AFC का एग्जाम ना हो तो लाजमी करें भाई। ठीक है बेटा, ये B6 तक क्या कर लिया आपने, क्वेश्चन कर लेना, तो ये आपका बेसिक ये वाला स्क्रूटनी वाला अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल फ्राइडे ना बेटा, हो सकता है कल क्लास हो, फिर भी मैं अनाउंस कर दूंगा रात तक। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।